Good morning students. We are going to learn about chapter 3 science class 8 synthetic fibers and plastic. ठीक है. In class 7 you have all read about the natural fibers and there we are going to learn about synthetic fibers and plastics. The clothes which we are wear made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial source. ये आप लोग को पता है कि जो हम फैब्रिक पहनते हैं मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं कि कौन सी यूनिट के बनी होती है, फाइबर्स की बनी होती है. किसकी बनी होती है, फाइबर्स की बनी होती है. और इसका कोई ना कोई सोर्स होता है, या तो ये ह्यूमन मेड होते हैं या तो ये नेचर में प्रेजेंट रहते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर. जैसे आप लोग को कोई नेचुरल फाइबर्स के नेम पता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने कौन कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. ठीक है. अब जो फाइबर्स होते हैं, जो इसकी यूनिट्स होती है, उससे हम बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स मतलब जैसे प्लास्टिक का नाउअडेज प्लास्टिक का बहुत यूज़ हो रहा है. आप मग यूज़ करते हो, टब यूज़ करते हो, ठीक है, पेन आप यूज़ करते हो, यहाँ तक कि आप ज्वेलरी में भी प्लास्टिक्स का यूज़ करते हो. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होती है इस टाइप के जो फाइबर्स की बनी होती हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. जैसे आपके घरों में जो जो चीज़ें हैं आप उसको ऑब्ज़र्व करो और बताओ कि कौन चीज़ कौन से फाइबर से बना हुआ है. ठीक है. जैसे कि सपोज़ आपके घर में ऑल पिन रखा है, ठीक है, ऑल पिन या पिन रखा हुआ है, तो उस पिन को देखो कि वो किस मैटर का बना हुआ है, मतलब उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है. कपड़ा है तो वो कौन सा कपड़ा है, ठीक है, कौन से फाइबर से बना हुआ है. इसकी प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का फाइबर क्या होता है. ठीक है. ये आप लोग को इस कॉलम में फिल करना है. अब देखो सिंथेटिक फाइबर के बारे में. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड और मेड बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है. सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग ह्यूमन मेड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है ह्यूमन्स के द्वारा बनाया जाता है. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. इसलिए इसको सिंथेटिक बोलते हैं या मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads joined with the help of thread. इस धागे में क्या लगा हुआ है आपका, मोतियों की माला है, या फिर एक ऑलपिन है जो इस तरीके से क्या हुआ है, जॉइंट हुआ है एक चेन के फॉर्म में. तो ऐसे ही हमारा सिंथेटिक फाइबर क्या करता है, इसका एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है, जिसको मोनोमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, एक सिंगल. ठीक है. ये मोती है, ठीक है, ये जो एक यूनिट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर. क्या बोलते हैं इसको, मोनोमर बोलते हैं. ठीक है, मोनोमर. ठीक, मोनोमर. और बहुत सारे जब ऐसे ही मोतियों की बहुत सारी माला हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, उसी को पॉलीमर्स बोलते हैं. तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मोनोमर्स के क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. और जैसे ही वो पॉलीमर्स होते हैं वैसे ही वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब वो फैब्रिक के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. देखो यहाँ पे लिखा गया, अ सिंथेटिक फाइबर इज़ आल्सो अ चैन स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो एक साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. ये स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ठीक है. सबसे पहला देखो रेयॉन. रेयॉन में क्या होता है, वुड पल्प और सिल्क. सिल्क का जो नेचुरल फाइबर है उसके साथ वुड पल्प मिला दिया जाता है. या तो फिर कॉटन है तो कॉटन के साथ हम क्या कर देते हैं, वुड पल्प को मिला देते हैं. सबसे पहले इसको चाइना ने बताया था कि सिल्क का फाइबर्स होता है. बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से हमने फिर क्या किया, इसमें हमने कुछ इनोवेशन स्टार्ट किया है ना. 19वीं सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ था, साइंटिस्ट लोग जो थे वो सक्सेसफुल हो गए कि हमको एक नया फाइबर दिए. ठीक है. इसको कुछ केमिकल मेथड्स के थ्रू, ठीक, केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, वुड पल्प, लकड़ी का बुरादा जो होता है, लकड़ी की जो लुगदी होती है जिससे पेपर बनता है, बांस के जो लुगदी होती है उससे पेपर बनता है, आप लोग को पता है. वैसे ही जो लकड़ी की लुगदी होती है और उसमें सिल्क के फाइबर्स को मिला देने से एक नया फाइबर मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेयॉन.
इसी को ही हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेयॉन के और कॉटन को भी मिक्स करते हैं, रेयॉन और कॉटन के फाइबर को मिक्स करने के बाद बेडशीट है, और रेयॉन और वूल को मिक्स करने के बाद हम कारपेट्स वगैरह, इस तरीके के जो कारपेट्स जो मिलते हैं वो एक्चुअली में मिक्स रब रहते हैं, वूल भी रहता है उसमें और रेयॉन, दोनों मतलब दो टाइप के फाइबर्स उसमें मिले हुए रहते हैं। नेक्स्ट देखो नायलॉन के बारे में। नायलॉन इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा ये बता रही हूँ। देखो ये न्यूयॉर्क यूएसए में है, और एक फेमस जगह है लंदन, ठीक है। न्यूयॉर्क और लंदन के बारे में आपने सुना होगा। तो सबसे पहले नायलॉन को न्यूयॉर्क और लंदन में सिंथेसाइज किया गया था, इसलिए दोनों को कॉमनली मिला के नायलॉन वर्ड दिया गया, ठीक है। क्या वर्ड दिया गया? नायलॉन वर्ड। ये फुली मैन मेड और बिना नेचुरल चीज़ों के इसको बनाया गया था। 1931 में इसको सिंथेसाइज किया गया था। इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें कोई भी प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। इसको प्योरली किससे प्रिपेयर किया गया था? कोल्ड वाटर और एयर से इसको बनाया गया था। ये सबसे फर्स्ट सिंथेसाइज फाइबर है, ठीक है, फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ें नहीं मिलाई गई है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ठीक है। नायलॉन का फाइबर कैसा रहता है? एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इलास्टिक, फैलने वाला, है ना। इलास्टिक जैसे रबड़ को खींचो तो फैलता है, वैसे ये भी फाइबर्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, फैलने वाले होते हैं। एंड लाइट, और वजन में कैसा रहता है? हल्का रहता है। इट वॉज लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश, इसमें लस्टर्स नहीं बनते हैं और इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं? धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्लॉथ बनाने में फेमस हुआ आपका नायलॉन। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, जो आपके मोजे बने होते हैं, रोप तो आपने देखा होगा, जो रस्सी देखा होगा ना, टेंट वगैरह में यूज़ करते, बड़ी बड़ी रस्सी, मोटी। कुएँ की डोर देखे होगे, कुएँ में जब डोर जो फंसाते, बाल्टी फंसाने के लिए, वो रस्सी नायलॉन की बनी होती है। टेंट, टूथब्रश जो टूथब्रश आपके घर में आप लोग खुद टूथब्रश भी करते हो, तो टूथब्रश में देखना कि इसका ब्रश जो रहता है वो नायलॉन का बना हुआ रहता है। कार की शीट है, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स है, कर्टन्स मतलब आपके घर में कुछ पर्दे भी होते हैं, वो भी नायलॉन के बने हुए रहते हैं। देखो इस टाइप्स के पर्दे हो गए, ब्रश हो गया, ये सब आपका नायलॉन का ही बना हुआ रहता है। देखो इस टाइप के जो क्लाइंबिंग रोप्स होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। पैराशूट्स होते हैं वो भी किसका बना हुआ रहता है? नायलॉन का बना हुआ रहता है। ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। रॉक में, पहाड़ों में चढ़ने के लिए इस सब का यूज़ करते हैं।